कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चींटियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटना। बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ा फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की यादें जो पुरानी हो चुकी हैं, तुम्हें तंग कर रही हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में मत दो। अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें अपने प्रेजेंट के साथ नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसलों में सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक ऐसा पक्षी है, उसे भी एक बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं है। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।